नमस्कार दोस्तों। आज फिर आपके लिए रीड के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक मैं वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आपको दिखाऊंगा कि पिछली जो परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, इसमें आपका टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। इसमें आपका जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आपका पहला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में राजस्थान की सामान्य वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी होती है। तो आपको याद होना चाहिए कि दक्षिण पश्चिम जो मानसून होता है उसमें कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 90% अधिक। राजस्थान में वार्षिक वर्षा 90% अधिक दक्षिण पश्चिम मानसून जून या सितंबर में होती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी, राजस्थान में कौन सा दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की सामान्य तिथि के अनुसार सही व्यवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डूंगरपुर, भीलवाड़ा, चूरू, जो आपको पूरा इसमें डिटेल में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो आए हुए क्वेश्चन है सारे ये देखिए, फोर्थ क्लास जो अभी 2024 की जो परीक्षा थी अभी 2025 में, वो आपके 21 सितंबर 2025 को सेकंड शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि 2024 में मानसून सीजन जून से सितंबर के दौरान किस महीने में राजस्थान में दीर्घावधि औसत वर्षा का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया है। तो ये सबसे ज़्यादा किस में किया गया है, अगस्त में किया गया है। और आपका अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में गर्मियों के दौरान चलने वाली गर्म, शुष्क और धूल भरी आंधियों के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो लू का उसमें उपयोग किया जाता है, आपको आंसर दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए कि रबी मौसम की मावट वर्षा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपकी जो रबी की जो होती है, जो मावट होती है, वो कहाँ से होती है, आपको कहना चाहिए पश्चिमी विक्षोभ से होती है। किस होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होती हैं। और ये जो रबी की फसलें होती हैं, आपकी जो गेहूँ हो गया, चना हो गया, जौ हो गया, सरसों हो गया, उसके लिए बहुत लाभकारी होती है। इसे इंग्लिश में गोल्डन ड्रॉप भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की जलवायु को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है। तो समुद्र से दूरी करती है, अक्षांश की स्थिति करती है, और पवन की दिशा करती है, और राज्य में बोली जाने करती है, उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। आप भी इस बात को समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन था ये। राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में RAPCC का पूर्ण रूप क्या है। तो आपको याद होना चाहिए ये क्या है, आपको याद होना चाहिए राजस्थान एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। देखना, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो भी फोर्थ क्लास के आपको जो चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम हुआ था उसमें हुआ था। और आपने देखा हुआ कि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन अगर आते हैं तो प्रत्येक एग्जाम में आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप रीड के हिसाब से इसको छाप लीजिएगा। राजस्थान में जैसलमेर जिले का अधिकांश भाग किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आता है। तो इसका जो आगा आपको किस में आता है, आपका शुष्क क्षेत्र में। किस में आता है, शुष्क क्षेत्र में आता है। अधिकतर आपको अच्छे से याद होगा। कोपन के अनुसार झालावाड़ जिले में जलवायु प्रकार है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका AW हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में उच्च वायु तीव्रता से न्यूनतम नुकसान की संभावना है। न्यूनतम नुकसान की संभावना है, उच्चतम तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में सबसे कम इसकी संभावना होती है। अगला क्वेश्चन है कि मावट है, तो मावट कौन सी वर्षा होती है, आपकी ग्रीष्म ऋतु की वर्षा होती है, वर्षा ऋतु की होती है, शीत ऋतु की होती है, शरद ऋतु की होती है। तो ये होती है आपके शीत ऋतु की वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, राजस्थान राज्य का अधिकांश भाग निम्न में से किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। निम्न से विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त छानिए। तो अधिकांश जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आपका कौन सा आता है, आपका शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र का आता है। निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक शताब्दी राजस्थान की जलवायु से संबंधित है। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो आपकी कौन सी जगह मावट आ जाएगी। राजस्थान में बहने वाली गर्म पवन निम्नलिखित में से कौन सी है, तो आपकी इसमें लू इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, निम्नलिखित में से कथन राजस्थान की जलवायु के बारे में सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से आपका अरावली श्रृंखला का विस्तार मानसूनी पवनों के लंबवत है। ये नहीं होता है, उसके समांतर होता है। इसीलिए आपको अच्छी तरह से याद होगा, बोध होगा कि अरावली के सारे वर्षा होती है, और इधर से रेगिस्तान पूरा का पूरा खाली हो जाता है। अगला क्वेश्चन छूट गया अपना, राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। तो ये औसत वर्षा आपके झालावाड़ जिला प्राप्त करता है। स्थान पूछा है तो माउंट आबू, और अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो झालावाड़। लेकिन आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि 2024 के जो आंकड़े हैं मानसून रिपोर्ट के अनुसार, उसमें सर्वाधिक जो वर्षा हुई वो सवाई माधोपुर में हुई है, और दूसरे नंबर पे आपके दौसा में हुई है। ये बात भी आपको याद होना चाहिए, जो करंट की बातें हैं, और इस रीड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। जिलों का वह कौन सा समूह है जो कि मानसून वर्षा से 500 से 600
mm के माध्यम से दर्शाया किया जाता है। तो इसके लिए कौन सा उदयपुर, राजसमंद, अलवर और जयपुर आ गया इसमें। कोपेन द्वारा दिए गए जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण के अनुसार बीकानेर क्षेत्र में किस वर्ग में आता है? आपका जो बीकानेर आता है वो आएगा इसमें आपके BWHW में, BWHW में अगर देखिए कि ये भी 2025 में आपका जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। शीत ऋतु में राजस्थान में होने वाली वर्षा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसको माउट कहा जाता है। आपको अच्छे से याद होगा चीज़ को। निम्नलिखित में सर्वाधिक मानसून से प्राप्त इसको कीजिए। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा मानसून से प्राप्त होती है, तो कहाँ से होती है? आपके दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। इसी प्रकार के और वीडियो को और जानने के लिए और बहुत सारी जानकारी समझने के लिए आप मेरे साथ इस YouTube चैनल में बने रहिए और आपको कमेंट करके बताइए कि किस किस सब्जेक्ट पे या किस किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, उसके PYQ चाहिए, MCQ चाहिए, कमेंट करके बताइए। उसी प्रकार से मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू।